हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2012 के इसी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 और आप देख सकते हो ये तीनों पेपर में पूछा गया है इसी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन और बोला गया है कि विच इज़ एक्साइटेड बाय साइन ओमेगा टी, और आगे पूछा गया है द स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो एट विच फ्रीक्वेंसी। है ना, हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी दे के रखी है। सो कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सिस्टम का स्टेडी स्टेट आउटपुट ज़ीरो होगा। ठीक है, सो बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है इसका। अब अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है सो क्लियरली हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें जी ऑफ एस दिया है उसको हमें फंक्शन ऑफ ओमेगा करना पड़ेगा। तो हम एस इक्वल्स टू जे ओमेगा लेंगे। तो इसके ऊपर से हमारा जी ऑफ जे ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा, अगर यहाँ पे एस इक्वल्स टू जे ओमेगा लेता हूँ तो ये होगा 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होगा, दिस इज 2 प्लस जे ओमेगा, और नीचे क्या होगा 1 प्लस जे ओमेगा, 3 प्लस जे ओमेगा, और यहाँ पे 4 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, अब आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि मैं जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा, ठीक है, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा एब्सोल्यूट वैल्यू जे ओमेगा, तो आप देख सकते हो ये सारे जो फैक्टर्स होंगे वो हमें नॉन ज़ीरो एंड पॉजिटिव वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो भी सारे फैक्टर्स होंगे वो नॉन ज़ीरो एंड सम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कंट्रीब्यूट करेंगे। बट ये जो फैक्टर होगा 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो लेट्स से मैं बोल सकता हूँ दिस इज मैग्नीट्यूड 1 विच इज़ फंक्शन ऑफ ओमेगा। सो ये पूरा क्या होगा 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड 1। अब आप देख सकते हो कि ये जो मैग्नीट्यूड 1 है उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी लो, ये मैग्नीट्यूड 1 नॉन ज़ीरो रहेगा फॉर एनी फ्रीक्वेंसी, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, तो अब आपको यहाँ ये टर्म को ज़ीरो करना है। तो इफ़ यू टेक ओमेगा इक्वल्स टू 3, तो एट ओमेगा इक्वल्स टू 3 ये जो जी ऑफ जे ओमेगा है एट ओमेगा इक्वल्स टू 3 वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो नहीं हो जाएगा। सो फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 3 जो इसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो वही तो आपको पूछा है कि आपका साइनसोइडल सिग्नल आप देते हो तो कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका स्टेडी स्टेट आउटपुट ज़ीरो होगा। सो दैट फ्रीक्वेंसी इज 3। सो फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 3 रेडियन पर सेकेंड द मैग्नीट्यूड इज 0। ठीक है, now let's move to the next question. Again this question is asked in all the branches, तीनों पेपर में पूछा गया है। चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। The feedback system shown below oscillates at 2 रेडियन पर सेकेंड्स। ठीक है, मतलब कि ये जो पूरा क्लोज लूप सिस्टम है उसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें दी है। सो मैं बोलता हूँ लेट से हमें ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी दी है, रेडियन पर सेकंड में दी है। ठीक है, सो हमें ओमेगा दिया है, ऑसिलेशन दैट इज 2 रेडियन पर सेकंड, राइट। और एक चीज़ दी है, हम अगर बोले कि इफ दिस इज द जी ऑफ एस एंड द फीडबैक एच ऑफ एस दैट इज 1, सो इसके ऊपर से क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी सिस्टम की। Yes, so we can find the characteristics equation that is the delta S. So वो हमें क्या मिलेगा, that is 1 plus g of s into h of s that is equals to 0. So अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, s क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस के एस प्लस के इक्वल्स टू 0। अगर इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा एस क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस, अगर मैं एस की बात करूँ तो 2s है, यहाँ पे के एस है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस के इंटू एस
और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस के इक्वल्स टू 0. सो यू कैन सी दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस क्लोज लूप सिस्टम. अब अगर हम राउथ-हर्विट्ज एरे बनाए या तो राउथ-हर्विट्ज टेबल बनाए, सो राउथ-हर्विट्ज एरे के ऊपर से हमें क्या मिल जाएगा. लेट्स से दिस इज एस क्यूब टर्म, दिस इज एस स्क्वायर टर्म, दिस इज एस टर्म एंड दिस इज 1 टर्म. ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ. सो दिस इज एस क्यूब टर्म, दिस इज एस स्क्वायर टर्म, दिस इज एस टर्म एंड दिस इज 1. सो अब हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस के, राइट. यहाँ पे क्या आएगा a और यहाँ पे आएगा 1 प्लस के. अभी यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस, तो आएगा a इंटू 2 प्लस के माइनस 1 प्लस के, राइट, डिवाइड बाय a. और यहाँ पे क्या आएगा 0. तो अभी लास्ट फैक्टर कौन सा आएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस बाय दिस, सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस के. तो आप देख सकते हो कि सिस्टम ऑसिलेट करने के लिए व्हाट इज द प्री कंडीशन, राउथ-हर्विट्ज जो एरे बनता है उसमें कोई भी एक रो के अगर सारे कंपोनेंट 0 हो जाए, मतलब कि देखो ये तो ऑलरेडी तो 0 ही है. अब ये पूरे कंपोनेंट को अगर हम 0 कर दे तो ये जो क्लोज लूप सिस्टम है वो ऑसिलेट करेगा. ठीक है, तो उसके ऊपर से हमें ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, राइट. सो अगर ये पूरे टर्म को मुझे 0 करना है, मतलब कि व्हाट आई नीड टू अचीव, आई नीड टू अचीव a इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 1 प्लस के. सो a शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस के अपॉन 2 प्लस के, राइट. सो a और k की ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए. अब देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करें, है ना, और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करके उसे सॉल्व करें तो हमें a और k की 2 इक्वेशंस मिलेगी और उसे सॉल्व करेंगे तो n k मिलेंगे. बट ये गेट का क्वेश्चन है तो हम स्मार्टनेस यूज कर सकते हैं. हमारे पास देखो 4 कंडीशन देके रखी है k और a की. तो आप देखो a इक्वल्स टू है 1 प्लस के अपॉन 2 प्लस के. तो अगर a कंडीशन यूज करते हैं k इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब 3 और नीचे 4, तो 3/4. व्हाट इज 3/4, दैट इज 0.75. देखो आ गया डायरेक्ट आंसर. सो a इज द राइट आंसर. अब आप दूसरा चेक करो कोई, अगर k इक्वल्स टू 3 लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा 4/5, सो दैट इज 0.8. सो दिस इज रॉन्ग. सेम वे 4 तो यहाँ पे होगा 5/6, सो अगेन दिस इज रॉन्ग. एंड अगर आप लास्ट देखेंगे ये 2 और 0.5, तो ये तो हमने देखा कि इक्वल्स टू 2 लेते तो 0.75 आता है, तो दिस इज रॉन्ग. सो योर ए इज द राइट आंसर. तो आप सिर्फ एक कंडीशन से, ये सिंगल कंडीशन से आप चेक कर सकते हो, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो आस्क्ड in all these three papers. So what is the question? The state variable description of an LTI system is given by, so let's say this is x dot equals to, this is ax plus bu and y equals to cx plus du. t is 0. so हमारे पास a b and c matrices है. तो अब हमें क्या पूछा गया है, वेयर y इज द आउटपुट, u इज द इनपुट, वो तो स्टैंडर्ड है. द सिस्टम इज कंट्रोलेबल फॉर, तो सिस्टम कंट्रोलेबल है, उसके लिए A1, A2 एंड A3 की कौन सी कंडीशन रहेगी वो हमें चेक करना है. नाउ योर वन कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि अगर हमें कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है, अगर हमें कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है तो कंट्रोलेबिलिटी कौन से मैट्रिसेस पे डिपेंड करती है, कंट्रोलेबिलिटी. तो अगर हमारी थर्ड ऑर्डर सिस्टम है या तो 3 स्टेट वेरिएबल्स है तो कंट्रोलेबिलिटी का जो मैट्रिक्स है QC वो क्या आता है, दैट इज B AB एंड A²B, राइट. तो ये 3 कंपार्टमेंट हमें मिलेंगे, B AB एंड A²B. सो लेट्स से B तो है हमारे पास,
बी इज़ 0 0 1, तो अब हम ए बी फाइंड करते हैं। सो हमें ए बी क्या मिलेगा, दैट इज़ ए इंटू बी। सो 0 A1 0 0 0 1, तो आप ये करोगे अगर तो आपको ये तो पहला 0 मिलेगा, फिर 0 0 A2 0 0 1, तो आपको यहाँ पे A2 मिलेगा, और ये है A3 0 0 एंड 0 0 1, तो ये 0 मिलेगा, राइट। तो आपका ये जो फर्स्ट कॉलम है वो तो बी इटसेल्फ है, दैट इज 0 0 0 1। जो दूसरा कॉलम है दैट इज 0 A2 0, एंड व्हाट इज योर थर्ड कॉलम, योर थर्ड कॉलम इज ए स्क्वायर बी, मतलब कि a इंटू ए बी, राइट। ये जो कॉलम मिलेगा दैट इज योर स्क्वायर बी। तो आप फाइंड करो, ए बी है आपके पास, इसको ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो 0 A1 0 0 A1 0, यहाँ पे 0 A2 0, तो क्या आएगा, A1 A2 आएगा, A1 A2, फिर ये 0 और ये भी 0। तो आपके कंपोनेंट्स क्या हो गए, दिस इज A1 A2, दिस इज 0, दिस इज 0। तो इस तरह से आपको मिल गया कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो ही आपकी जो सिस्टम है वो कंट्रोलेबल होगी। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो में तो ये कंपोनेंट 0, ये कंपोनेंट 0 है, तो बचा क्या, A1 A2, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, दिस 0 इंटू क्या आएगा, माइनस A2, राइट। मतलब कि दिस इज माइनस A1 A2 स्क्वायर। तो आप देख लो कि अगर आपको सिस्टम को कंट्रोलेबल बनाना है तो आपका A1 A2 जो है वो 0 होना नहीं चाहिए, मतलब कि योर A1 शुड नॉट बी 0 एज वेल एज योर A2 शुड नॉट बी 0। व्हाट अबाउट A3, A3 मे बी एनीथिंग बट विच शुड नॉट बी 0, सॉरी इट शुड बी एनीथिंग, है ना, क्योंकि देखो आपकी कंट्रोलेबिलिटी की कंडीशन A3 के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये कुछ भी होना चाहिए, चलेगा, एनीथिंग, राइट। तो अभी आप ऑप्शंस चेक करो, A1 शुड नॉट बी 0, A2 0, A2 0 बता दिया मतलब कंट्रोलेबल नहीं है, यहाँ पे A1 0 बता दिया कंट्रोलेबल नहीं है, यहाँ पे A1 0 बता दिया कंट्रोलेबल नहीं है, और यहाँ पे A1 A2 नॉट 0, A3 0, एनीथिंग, मतलब 0 भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सो C इज द राइट आंसर। Clear? Let's see the next question. Again, this is the common question. आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों में पूछा गया है। So क्या पूछा गया है? The transfer function of a compensator is given as, ये दिया है s plus zc, अगर मैं उसको compensating 0 बोलता हूँ, and this is compensating pole, s plus zc upon s plus pc के फॉर्म में। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि भाई GC इज अ लीड कंपेंसेटर इफ, कौन सी कंडीशन ट्रू हो तो ये लीड कंपेंसेटर रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, द फेज ऑफ द अबव लीड कंपेंसेटर इज मैक्सिमम, मतलब कि इसका फेज मैक्सिमम होगा एट विच फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है ए एंड बी की। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि अगर आपको ये फॉर्म में दिया है, सो फ्रॉम दिस फॉर्म सिस्टम का जो 0 है कंपेंसेटिंग 0 वो A है, और जो कंपेंसेटिंग पोल है वो B है। तो इसके ऊपर से अगर आप ZC बाय PC करोगे, और ये कौन सा कंपेंसेटर है, क्लियरली बोला है लीड कंपेंसेटर, तो वो आपको अल्फ़ा देगा। अब दोनों के बीच में कंडीशन क्या है, अल्फ़ा शुड बी लेस देन 1। नाउ व्हाट इज ZC, मतलब कि मोड A बाय मोड B शुड बी लेस देन 1, मतलब कि योर मोड A शुड बी लेस देन मोड B, और यहाँ पे मोड लिखा है, दैट मीन्स योर A शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड B शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये 0 ही होना चाहिए, मतलब कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आप लेस देन 0 लोगे तो सिस्टम में नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हो जाएगी, क्योंकि उसका 0 राइट साइड में चला जाएगा, पोल भी राइट साइड पे चला जाएगा। तो अगर कंपेंसेटर खुद ही अनस्टेबल है
उसमें खुद ही नॉन मिनिमम फेज कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो सिस्टम को कंट्रोल कैसे बनाएगा, कंट्रोल कैसे करेगा, ठीक है। सो ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। सो फ्रॉम दिस कंडीशन आप ऑप्शंस चेक करो। सबसे पहले तो सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। अभी ये ऑप्शन चेक करो। फॉर दिस कंडीशन योर बी शुड बी ग्रेटर देन ए, यस, सो दिस इज राइट। नाउ यू चेक, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो फ्रॉम दिस योर ए इज द राइट ऑप्शन। तो फ्रॉम दिस योर ए इज द राइट ऑप्शन, और आपको ये कंडीशन के ऊपर से आपका GCS है वो ट्रांसफर फंक्शन भी मिल गया। अभी आपका B2 है, मतलब कि आपका ये हो गया S+2 अपॉन S+1। सो दिस इज द फेज लीड कंपेंसेटर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो यू नो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इट इज 1 tau square root of alpha, right? Tau square root of alpha, if I am not wrong, 1 by tau square root of alpha or 1 by alpha square root of tau. I think this is the right equation, ठीक है। अब आपके पास अल्फा तो है, दैट इज ZC by PC। तो आपको अल्फा क्या मिला, ZC by PC, मतलब कि A by B। नाउ A is 1, B is 2, तो आपको अल्फा मिला 1/2 विच इज लेस देन 0। अब अल्फा मिला, अब आपको टाउ चाहिए। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टाउ? सो टाउ इज 1/ZC, राइट? सो ZC is A is 1, so your tau is 1, time constant is 1, ठीक है। सो नाउ यू पुट वैल्यूज ओवर हियर, तो आपको जो ओमेगा m मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 टाउ इज 1 एंड अल्फा इज 1/2, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 मतलब कि √2। सो ओमेगा इक्वल्स टू √2, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। यूनिट लिखा जाए तो रेडियन पर सेकेंड इज द राइट आंसर। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ये पूछा गया है इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में, IN 2012। क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ जीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम विद सैम्पलिंग इंटरवल T इज। अभी ये क्वेश्चन लेने का एक पर्पस है क्योंकि आप जब भी इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे डिजिटल कंट्रोल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके जो एनालॉग सिग्नल्स है उसको डिजिटल में कंट्रोल करना पड़ता है, डिजिटल में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना, और उसका सैम्पलिंग करना पड़ता है। तो सैम्पलिंग करने से पहले उसे होल्ड करना पड़ता है, तो हम यूज़ करते हैं ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट। तो वो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट में क्या होता है, वो पर्टिकुलर इस तरह से होता है कि ये हमारा कोई सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलर एक सैम्पलिंग इंटरवल के लिए उसे होल्ड किया जाता है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द सैम्पलिंग इंटरवल T। तो ये जो सिग्नल है इतने इंटरवल के लिए, ये सिग्नल उसका एनालॉग कन्वर्जन होता है ना। तो एनालॉग कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ZOH, राइट। तो ZOH क्या होता है, अगेन ZOH की बात करें तो इट इज़ वन काइंड ऑफ सिग्नल जो हम यूज़ करते हैं पल्स। वो पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन के लिए ये इतना सिग्नल सेंड करता है, इतने ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। लेट्स से दिस ड्यूरेशन इज T, ठीक है। तो अगर आप पल्स ट्रांसफर फंक्शन से इसका फाइंड करोगे, ठीक है, तो आपको ZOH जो है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या मिलेगा, दैट इज UT माइनस UT माइनस T, राइट। तो इसका अगर आप ट्रांसफर फंक्शन देखोगे तो दिस इज 1/s, ये है वो 1/s, और ये जो है दिस इज डिलेड सिग्नल e⁻⁻TS, और UT का हो जाएगा 1/s। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो इसका है 1/s, 1 माइनस e⁻⁻TS। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किटरी,
ये बहुत ही संक्षिप्त में मैंने समझाया, बहुत ही ब्रीफ समझाया। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों को थोड़ा डेप्थ में जानना है, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्नलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो नीचे कमेंट में बताएं, मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। सो यहाँ से हमें दिख रहा है दिस ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन ये पूछा गया है इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर में IN 2012। सो लेट्स सी क्या पूछा गया है। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय दिस, G ऑफ S दिया है। ओके, द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज, सो हमें फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन जो दिया है G ऑफ S, वो दिया है 150 डिवाइड बाय S प्लस 9 इंटू S प्लस 25, राइट। थर्ड ऑर्डर सिस्टम है और इसका यूनिटी फीडबैक है, मतलब कि H ऑफ S जो है वो 1 है। और हमें पूछा गया है इसका गेन मार्जिन फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि गेन मार्जिन कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो गेन मार्जिन कैसे निकाल सकते हैं। सो गेन मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द गेन मार्जिन? गेन मार्जिन इज व्हाट, अगर उसको डायरेक्टली फाइंड करना है तो वो हमें पता है, वो हम मैग्नीट्यूड प्लॉट से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम 0 dB लाइन जो होती है माइनस जो मैग्नीट्यूड मिलता है एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन है ना, तो वो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ये भी dB में है, ये दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है इसे हम कहते हैं गेन मार्जिन। इतने मार्जिन से सिस्टम स्टेबल होगी या इतने मार्जिन से सिस्टम अनस्टेबल होगी, मतलब कि ये एक रेंज या एक मार्जिन डिसाइड करेगा कि आपकी सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू दिस इतने मार्जिन से स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लॉट नहीं है बट हमारे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो आप ऐसे फाइंड करोगे, गेन मार्जिन इक्वल्स टू 1 बाय ये सिस्टम का मैग्नीट्यूड G ऑफ S एट ओमेगा PC। देख लो, ये वही हुआ 0 dB माइनस, अगर आप लॉगरिथमिक स्केल लेते हो तो माइनस कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर में जाता है, ठीक है। सो आप ये फॉर्मूला से भी सिस्टम का गेन मार्जिन निकाल सकते हो, ठीक है। बाय दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड दी गेन मार्जिन। अब आपको गेन मार्जिन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ओमेगा PC, दैट इज द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा PC। तो ओमेगा PC की स्पेशलिटी क्या है? फेज क्रॉस ओवर हो रहा है, मतलब कि आपका जो फेज है दैट इज -180। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ये जो आपकी सिस्टम है उसका फेज हो रहा है -180। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपकी जो भी सिस्टम है उसको J ओमेगा में कन्वर्ट करके उसका फेज एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर मैं J ओमेगा करता हूँ तो ये सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में, 150 डिवाइड बाय ओमेगा, दिस इज 9 प्लस J ओमेगा एंड दिस इज 25 प्लस J ओमेगा, राइट। तो अगर मैं इसका फेज फाइंड करूँ, फेज, तो वो क्या मुझे मिलेगा? -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 9 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 25। अब मुझे बोला गया है कि ये फेज अगर -180 हो रहा है, इफ दिस फेज इज -180, तो मुझे पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा? फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पे होगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, -90, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या होगा? tan इनवर्स ओमेगा बाय 9 प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाय 25। सो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, उसका क्या होता है? tan इनवर्स, अगर मैं यहाँ से ये लाइन निकाल दूँ तो वो क्या होगा? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का क्या होता है? tan इनवर्स A प्लस B, मतलब कि ओमेगा बाय 9 प्लस ओमेगा बाय 25 अपॉन 1 माइनस AB। तो ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इज 2 to 5।
क्लियर। अगर मैं ये -90 इस तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा -180 + 90, अगेन -90, माइनस माइनस कैंसल आउट। अभी 1090 क्या होगा, इनफाइनाइट। व्हाट इज इनफाइनाइट, 1/0। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन इज ओमेगा स्क्वायर। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा स्क्वायर फेस क्रॉसओवर -225 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी √225 दैट इज 15 रेडियन पर सेकेंड। सो इसके ऊपर से आपको मिल गया फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी दैट इज 15। अब आपको ओमेगा पीसी तो मिल गया, अब आप इसे सॉल्व करो तो आपको गेन मार्जिन भी तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 1/, इसका मैग्नीट्यूड एट कौन सी फ्रीक्वेंसी, 15। सो अगर मैं ये 1/a करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड 150 का तो 150 रहेगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके वो ऊपर चला जाएगा। तो अब वो ऊपर में क्या आएगा, ऊपर अब आप देखो ये पोर्शन, इसका मैग्नीट्यूड। सो ओमेगा इज 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √, इसका मैग्नीट्यूड 9, मतलब 9² 81 प्लस दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 225, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर दैट इज 225 प्लस 25² दैट इज 625, राइट। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो अगर हम कैलसी में सॉल्व करें तो दिस इज 15 टेंसा, राइट। सो आप इसे अगर सॉल्व करो तो दिस इज 81 प्लस 225 इंटू 225 प्लस 625 बराबर, एंड डिवाइड बाय 10। So this is 51. Now see this gain margin is not in dB, हमें इसको dB में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको dB में कन्वर्ट करना है तो आपका आंसर आएगा 20 log 51, ये आपको डेसिमल में देगा। सो आप अगर करो 20 log 51, सो आंसर इज 34.15, 34.15 dB। So you check it out option. So yes, C is the right option. ठीक है, so this is 24.15 dB, this is 34.1 dB, so right option is C. ठीक है, now this is the last question. अगेन इट इज़ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि ये जो कंट्रोल सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का। सो ये भी अगेन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सो क्या क्वेश्चन है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी गेन नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय दिस। सो दिस इज द सिस्टम, द एंगल थीटा एट विच द रूट लोकस अप्रोच इज द जीरोस of the system। पूछा क्या गया है, देखो, the angle theta at which the root locus approaches the zeros। मतलब कि आपको क्या पूछा गया है, इसमें से आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपको इसमें से, एंगल ऑफ अराइवल पूछा गया है ना, क्योंकि जीरोस को अप्रोच करेगा, अराइव करेगा। सो एंगल ऑफ अराइवल पूछा गया है, ठीक है। और आपको दिख रहा है इसमें कॉम्प्लेक्स जीरो दिया है सिस्टम में। सो सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्स जीरो है, सिस्टम में कॉम्प्लेक्स जीरो है, राइट। कौन सा जीरो देखो तो आप, ये है s² + 4s + 8 लोकेशन के ऊपर। तो अगर आपको s फाइंड करना है तो ये s क्या मिलेगा, -4 ± √delta that is b² 16 - 4 × 8 डिवाइड बाय 2। तो ये आपको लोकेशन मिलेंगे कॉम्प्लेक्स जीरो के, दिस इज -2, और ये क्या होगा, 8 × 4 = 32, दिस इज -16,
मतलब कि j आ जाएगा 4j 2, so this is -2 plus or minus 2j, so this is the location of 0, this is the complex 0, right? so हमें एक चीज़ तो मिल गई, कॉम्प्लेक्स 0 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें कुछ नहीं, एंगल ऑफ अराइवल फाइंड करना है, राइट? तो अब इसके ऊपर से एंगल ऑफ अराइवल फाइंड करना तो बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, ये जो भी सिस्टम है इसको मैं ये फॉर्म में लिख सकता हूँ, g ऑफ s, दिस इज s, अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो s प्लस 2 प्लस 2j, और ये क्या लिख सकता हूँ, s प्लस 2 माइनस 2j, राइट? अब नीचे दिस इज s प्लस 2 एंड दिस इज s प्लस 8। नाउ लेट्स से हम कोई भी एक एंगल लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए, तो लेट्स से मैं पोल लोकेशन चूज करता हूँ s इक्वल्स टू -2 प्लस 2j, राइट? सो फॉर दिस पोल लोकेशन, सॉरी फॉर दिस जीरो लोकेशन हम फाइंड करेंगे, और आपको पता है, ये आपको दिख रहा है, ये मोड थीटा दिया है, क्यों? कि दिस इज प्लस और माइनस ना, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, देखो। सो हमारा जो भी जीरो मिलेगा वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होगा, ऊपर भी और नीचे भी, राइट? क्योंकि रूट लोकस सिमेट्रिसिटी मेंटेन करता है। तो फॉर h इक्वल्स टू -2 प्लस 2j हम थीटा फाइंड करेंगे, ये पॉइंट से हम थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है? सो ये पॉइंट से हम थीटा फाइंड करेंगे, तो h इक्वल्स टू यहाँ रख दो, तो आपका g ऑफ -2 प्लस 2j क्या मिलता है? तो -2 प्लस 2j करेंगे, यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा टर्म, क्योंकि यही फैक्टर है, तो इसको हम पूरा निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि -2 प्लस 2j करोगे तो ये टर्म पूरा निकल जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 प्लस 2j प्लस 2j, तो यहाँ पे बचेगा 4j, ठीक है? यहाँ पे s इक्वल्स टू -2 प्लस 2j, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, -2 प्लस 2j, -2 गया तो क्या बचा, सिर्फ 2j, और अब यहाँ पे क्या बचेगा, -2 प्लस 2j, मतलब कि बचेगा 6 प्लस 2j, राइट? नाउ दिस j कैंसल आउट, दिस इज 2 2 तो अब ये जो एंगल हमें मिलेगा, ये जो हमें पूछा गया है वो एंगल है, ये θ1 है फॉर दिस पोल, ठीक है? सो ये θ1 क्या होगा, दैट इज द एंगल ऑफ दिस 1/, अगर यहाँ से भी आप अगर 2 कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हो, ये पूरे में से अगर आप 2 कॉमन निकालोगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये ऊपर से 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 प्लस j, और अगर आप यहाँ से भी 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 1/2, तो क्या बचेगा, 3 प्लस j, क्लियर? तो आपको ये फैक्टर का एंगल निकालना है, तो आपको अगर एंगल निकालोगे इसका, तो सबसे पहले तो ये 1/2 का तो एंगल ही नहीं आएगा, नो एंगल कंट्रीब्यूशन। अब लेट से इसका एंगल बात करते हैं, 3 प्लस j, तो उसका एंगल क्या आएगा, डिनोमिनेटर में है तो माइनस tan इनवर्स b/a, मतलब कि 1/3, तो ये एक फैक्टर आ गया tan इनवर्स 1/3, देखो आप देख सकते हो। तो क्लियर आप बोल सकते हो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, ये और ये ऑप्शन नहीं है, ये आ गया -tan इनवर्स 1/3, दोनों में -tan इनवर्स 1/3 है। और ये दूसरा फैक्टर, इसका एंगल क्या आएगा, तो जरा इसका एंगल देखते हैं, तो इसका एंगल आएगा -tan इनवर्स b/a, 1/-1, राइट? अब थोड़ा मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए। तो अब हमारे पास जो θ1 है वो क्या आ गया, -tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/-1। नाउ y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, y/x, y is positive and x is negative, that is the second quadrant. Now
सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें जाना है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, यू चेक इट आउट, है ना, tan इनवर्स b बाय a, यस। सो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इज माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 45, ठीक है। सो 45 इज पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 1/3, सो अवर थीटा 1 इज दिस। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारा थीटा 2 होगा वो क्या होगा, इसका माइनस होगा, माइनस में, ठीक है, माइनस थीटा 1। तो अगर मुझे थीटा रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि मोड थीटा, तो वो क्या होगा, पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 1/3। ये दोनों के लिए कॉमन है। जो थीटा 1 है वो मैंने इसके लिए फाइंड किया था, थीटा 2 है वो इसके लिए होगा -2 माइनस 2j के लिए, और अगर मुझे दोनों के लिए रिप्रेजेंट करना है तो मैं मोड ले लूँगा। सो विच वन इज द राइट आंसर, पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 1/3। सो योर डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? सो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड गेट 2012 पेपर, कौन कौन से EC, IC एंड इलेक्ट्रिकल के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन को, ठीक है। सो अगेन जैसे मैं कहता हूँ, इसी तरह से आप हार्डवर्क करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में हमें लिखते रहो, और हमारी इस प्यारी सी चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।